मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोले 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। तत्पार सूत्र का 7वां अध्याय चल रहा है हमारा, और उसमें हम शुभ आश्रव कैसे होता है उसका वर्णन पढ़ रहे हैं कि कैसे हम अभी वाले कर्मों से भी बच सकते हैं और पुराने वाले जो कर्म बंधे हुए हैं उनसे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो अभी हमने कर लिए थे, 31 सूत्र कर लिए थे। इन सूत्रों में हमने समझा था, 31 सूत्र जो पढ़े कि व्रत किसे कहते हैं, अणुव्रत किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका मतलब कहते किसको है, उसके साथ में इसमें अतिचार कैसे कैसे लगते हैं। तो हमने 5 व्रतों के 5 जो अणुव्रत होते हैं उनके अतिचार समझ लिए थे। साथ ही हमने जो 3 गुणव्रत होते हैं उसमें से 2 गुणव्रत के अतिचार हमने समझ लिए थे। आज तीसरा गुणव्रत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसमें अतिचार कैसे लगता है। तो पहले तो आप ये बताइए 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं, हैंड रेज करो। 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं? हाँ, चांदनी। दिग्व्रत, त्रेष्व्रत और अनंत दंडव्रत। वेरी गुड, सब क्लैपिंग करो, शाबाश। ये 3 गुणव्रत है, उसमें से 2 के अतिचार हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरा पढ़ेंगे, अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत क्या होता है, सोनल जी बताइए। अनर्थ दंड व्रत नहीं पता, नीलम भाभी। अनर्थ दंड व्रत, देखिए अनर्थ का मतलब होता है बिना प्रयोजन के, है ना। अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन के, दंड का मतलब होता है मन वचन काय से। अगर हम करते हैं कोई काम तो वो तो अनर्थ दंड हो गया, लेकिन यदि नहीं करते हैं, उसमें सीमा बांध लेते हैं, नहीं मन वचन काय को उसमें नहीं लगाते हैं, तो वो अनर्थ दंड व्रत कहलाता है, व्रत कहलाता है। ठीक है, अब उस व्रत में कैसे अतिचार लग जाते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि उस व्रत में कहाँ कहाँ गलतियां हो जाती है, कैसे कैसे वो जो व्रत है हमारा उसमें दोष लग जाते हैं। तो सूत्र नंबर 32 सभी निकाल लीजिए। पहले मैं पढ़ रही हूँ, फिर सोनल जी आप पढ़िएगा। कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्या, समीक्षाधिकरण, समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग नर्थक्यानि। कंधार, कौतकुच्य, मौखर्या, समीक्षाधिकरणोप भोग परिभोगानर्थ ज्ञानी। हम्म। अब अनर्थ दंड व्रत में कैसे अतिचार हम लगाते हैं, ठीक है। अंदर। हम्म। तो अनर्थ दंड व्रत में सबसे पहला है कि इस व्रत में अत्याचार कैसा लगता है। तो है, यहां से देखो क्या क्या नाम निकल रहे हैं। पहला है कंदर्प, फिर दूसरा है कौतकुच्च, तीसरा है मौखर्य, चौथा कौन सा है वाला पढ़ा रहे हो? 32 नंबर का सूत्र, फिर है चौथे नंबर का असमीक्षाधिकरण, और पांचवा है उपभोग परिभोग नर्थक्य। ये 5 चीजें हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अतिचार लगाते हैं।
तो अब एक एक को समझते हैं। पहला है कंदर्प। कंदर्प का मतलब होता है असभ्य वचन बोलना। असभ्य वचन का मतलब क्या हो गया? जैसे गाली गलौज करना, तिरस्कारपूर्ण वचन बोलना, निंदनीय वचन बोलना। ये एक अच्छे व्यक्ति को जो शोभा नहीं देता है, वैसे वचन राग में आकर के बोल देना। राग, जैसे हमें किसी से राग है तो उसका बचाव करने के लिए बोल दिया, स्वयं का बचाव करने के लिए कोई भी मतलब अपशब्दों का प्रयोग करना, हंसी हंसी में भी कर देते हैं, है ना, तो वो कहलाता है कंदर्प। हंसी हंसी में या राग द्वेष में आकर के असभ्य वचन बोल देना, वो सब क्या कहलाएगा? कंदर्प कहलाएगा। ठीक है। फिर है कौत कुच्च। अब कौत कुच्च में आ जाएगा कि असभ्य वचन तो हम बोल ही रहे, साथ ही साथ में शरीर से भी कुचेष्टाएं करना, वो आएगा कौत कुच्च। है शरीर से कुचेष्टा मतलब करना का मतलब हो गया, जैसे हम किसी को असभ्य वचन तो बोल ही रहे थे, साथ में उसकी पीठ पे मार दिया, उसको थप्पड़ मार दी, या आंखें लाल करके उसको दिखा रहे हैं, या हाथों से इशारे कर रहे हैं, पैर पटक रहे हैं जमीन पे, तो इस तरह से इसमें असभ्य वचन बोलने के साथ में कुचेष्टा भी करते हैं काय से, तो वो कौत कुच्च कहलाता है। फिर है मौखर्य। मौखर्य का मतलब होता है बकवास बातें करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना, जिनका कोई सिर पैर पूछ नहीं है, वैसी बकवास बातें बिना मतलब करना, वो आएगा मौखर्य। तो देख लो, आप बोलने से भी क्या लग रहा है? आपका अनर्थ दंडव्रत में अतिचार लग रहा है बोलने से। इसमें देखो और कुछ नहीं आया ना, आवश्यकता से अधिक बोलना, बकवास बातें करना, जिन बातों का कोई सार नहीं है ऐसी बातें बोलना, वो सब आ जाएगा मौखर्य में। मूर्खतापूर्ण बातें करना, इसलिए जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, लिमिटेड बोलना। बोलो तो अच्छे वचन बोलना, काम के वचन बोलना, जिनका कोई प्रयोजन है, तब तो हमारा बोलना सार्थक है, नहीं तो हमारा बोला हुआ भी बेकार भी जा रहा है, साथ में दोष भी लग रहा है। कब? जब हम बकवास बातें कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, तो वो किसके श्रेणी में आएगा? मौखर्य की श्रेणी में। फिर है असमीक्षाधिकरण। ये भी 3 प्रकार का होता है असमीक्षाधिकरण भी। पहले ये समझो कि बिना मर्यादा के, मतलब बाहर बहुत अधिक काम कर लेना, मतलब अपनी जो मर्यादा थी उस मर्यादा के बाहर अधिक काम करना भी क्या कहलाता है? असमीक्षाधिकरण कहलाता है। ये जो असमीक्षाधिकरण है, जैसे अगर आप क्या करोगे, अप्रयोजन वाले जो मिथ्या काव्य हैं, मिथ्या काव्य समझते हो ना, कुशास्त्र जो पढ़ते हैं हम, तो उनका यदि हम चिंतन करते हैं तो उसमें भी हमारे को असमीक्षाधिकरण, मनोगत असमीक्षाधिकरण नाम का अतिचार लगता है। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ये 3 तरह के नहीं पढ़ना, तो चाहे ये 3 टाइप आप छोड़ सकते हो। बस इसमें यही था कि जिस टाइप का आप करोगे ना, मन से करोगे तो वो मनोगत समीक्षाधिकरण असमीक्षाधिकरण हो जाएगा, वचन से करोगे तो वचन कर असमीक्षाधिकरण हो जाएगा, काय से करोगे तो काय वाला असमीक्षाधिकरण हो जाएगा। यानी जिस प्रकार का काम आप करोगे उसी प्रकार का आपको वो असमीक्षाधिकरण का पाप लगेगा। ठीक है। मन से कैसे मर्यादा, हुआ? मतलब कैसे मन से बोलेंगे अपन इसको? जैसे मान लो अपनी मर्यादा की, किसी के बारे में हमने बुरा सोचा, अब हम टीवी देख रहे हैं, है ना, अभी क्या चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप चल रहा था ना। अब उस T20 वर्ल्ड कप में कितनी सारी टीमें थी। अच्छा, जब हमारी टीम खेल रही है तो भी अलग बात है, दूसरी 2 टीमों का मैच है, अब उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? मन से विचार कर रहे हैं कि नहीं, ये जल्दी आउट हो जाए तो अच्छा है, या इसके कोई रन नहीं बने तो अच्छा है। हमारे को, हमने मन में विचार किया, हमारे मन में करने से हो कुछ भी नहीं रहा है,
वही हो रहा है जो उनको करना है, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा से बाहर की बात हमने मन में सोची, तो वो किस में आ जाएगा? मनोगत असमीक्षा अधिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही वचन से हमने बोला, है ना, हमने कोई भी बात बोली कि भाई नहीं ये ऐसा हो जाए, वो आउट हो जाए, बोला ना वचनों से, तो वो वचनगत के अंतर्गत आ जाएगा। और काय से यदि कोई क्रिया करेंगे तो वो कायगत असमीक्षाधिकरण के अंतर आ जाएगा। आप कुल मिलाकर के ये समझ लो कि असमीक्षाधिकरण मतलब क्या है? बिना प्रयोजन के ही अपनी मर्यादा के बाहर कोई भी चीज को सोचना, समझना, बोलना, वह असमीक्षाधिकरण के अंतर्गत आएगा। जैसे बिना प्रयोजन के ही, जैसे ये गार्डन में घूमते घूमते क्या कर लेते हैं? फूल पत्ती तोड़ रहे हैं हम लोग, हैं? घर में कोई कपड़ा पड़ा है तो उसको धागा कोई निकल गया तो उसको निकाले ही जा रहे हैं बैठे बैठे, या कोई कागज पड़ा है उसको फाड़ रहे हैं, या कोई हमारे पास वो जो कोई भी थैली पड़ी है उसको टिक 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 करके बजाए जा रहे हैं। तो ये सब ऐसा पहले असमीक्षा किसी अधिकरण। ऐसा पहले किसी और पॉइंट में भी आया था शायद। तो वो अनर्थ दंड व्रत में ही आया था पहले, जब हमने शिक्षा ये पढ़े थे ना। हाँ ये जब अभी हम अनर्थ दंड व्रत को क्लियर, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। पहले हमने टोटल एक साथ ही बताई थी ये सारी बातें अनर्थ दंड व्रत में, जब हमने शील व्रत पढ़े थे ना तब। तो मैंने आपको कहा था कि एक एक पॉइंट को और ज्यादा क्लियर करेंगे, तो ये सारे अलग अलग आ गए अब। कंदर्प, कौतकुच्चय, मोखर्य, असमीक्षाधिकरण, और अब एक और रहता है उपभोग परिभोग नर्थक्य। पहले नर्थक्य और अर्थक्य का मीनिंग समझेंगे। अर्थक्य का मतलब तो है जितनी वस्तु की हमारे को आवश्यकता है वो तो कहलाएगा अर्थक्य, और जितनी हमारे को वस्तु की आवश्यकता नहीं है वह कहलाएगा अनर्थक्य। ठीक है? अर्थक्य अनर्थक्य में मतलब समझ आया? जितनी वस्तु की आवश्यकता है वो अर्थक्य, जितने की आवश्यकता वह नहीं है वह अनर्थक्य। अब हमारा कैसे दोष लग रहा है? उपभोग परिभोग नर्थक्य, यानी उपभोग और परिभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको आवश्यकता जितनी यदि ग्रहण करते हैं तो वो तो अर्थक्य के अंतर्गत आता है। लेकिन अतिचार कब लग जाएगा? जब हमने उनको आवश्यकता से अधिक संग्रहित कर लिया। अगर आवश्यकता से अधिक संग्रहित कर लिया तो वो क्या कहलाएगा? उपभोग परिभोग अनर्थक्य। जैसे हमने मान लीजिए हमारे को खेती बाड़ी करनी है, हमें खेती के लिए भूमि चाहिए, हमने उतनी भूमि रख ली और उस पे खूब अच्छी फसल भी हो रही है, हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, कमाई भी बढ़िया हो रही है, घर परिवार अच्छे से चल रहा है। लेकिन उसको हमने अब जितनी जरूरत थी उतना तो ठीक है, अब हमने सोचा हम 3-4 और खरीद लेते हैं खेत, तो उस पे और ज्यादा हम फसल उगाएंगे और ज्यादा हमारा काम चलेगा। तो ये जो आवश्यकता से अधिक हमने काम बढ़ा लिया और उसको कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? उपभोग परिभोग नर्थक्य के अंतर्गत। ठीक है? ऐसे ही इसको सब चीजों के अंदर लगा लेना। जितनी चीजें, जैसे मोबाइल है, मोबाइल एक से ही काम चल सकता है ना, एक मोबाइल से हमारा काम चल सकता है, लेकिन हमने व्हाट्सएप के लिए अलग मोबाइल रखना है, बिजनेस के लिए अलग मोबाइल रखना है, घर परिवार से बात करने के लिए अलग रखना है। तो इस तरह से 2-2 3-3 मोबाइल रखना किसके अंतर्गत आएगा? भोग परिभोग नर्तक्य के अंतर्गत। ऐसे ही घर में एक गाड़ी मान लीजिए सफिशियंट है, लेकिन जो नई गाड़ियां आ रही है वो हर तरह की गाड़ी आपको आपका स्टेटस सिंबल बढ़ाने के लिए रख रहे हो, घर में मेंबर है 2-4 गाड़ियां हैं घर में, तो ये क्या कहलाएगा? उपभोग परिभोग नर्तक्य। इस तरह से समझ गए इसको क्लियर? यानी आवश्यकता से अधिक चीजों को नहीं रख रहा है, रखेंगे तो फिर हमें दोष लगेगा। हाँ दीपा दीदी, आप कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं, आ गया समझ में।
आ गया समझ में? चलिए, तो ये हमारा हो गया कि कैसे अनर्थ दंड व्रत में अतिचार लगते हैं। चलिए, अब आते हैं सूत्र नंबर 33। पहले हमने गुण व्रत के अतिचार पढ़े, अब हम जो शिक्षा व्रत है उसके अतिचार पढ़ेंगे। 4 शिक्षा व्रत। पहले तो ये बताओ शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? हैंड रेज करो अपने, कौन बताएगा? शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? हाँ सोनल जी। अरे यार, सामायिक, प्रोषोधोपवास, उपभोग, परिभोग, परिणाम, यही सब आएंगे ना? नहीं नहीं, नहीं। ये तो ठीक था आपका। क्या सामायिक ठीक है? नहीं, पहले ये तो बताओ शिक्षा व्रत कहते किसको हैं? जो मुनि आर्यिका बनने में सहायक हो उनको शिक्षा व्रत कहते हाँ हाँ, जो हमें महाव्रती बनने की शिक्षा देते हैं उनको हम शिक्षा व्रत कहते हैं। ठीक है। अब ये शिक्षा व्रत 4 है जो आप बता रहे थे ना, वो उनके नाम है, वो हैं। अच्छा। शिक्षा व्रत के नाम है। तो अब हम एक एक शिक्षा व्रत की तरफ चलते हैं। पहला शिक्षा व्रत, हाँ, तो सामायिक व्रत के अतिचार। पहला शिक्षा व्रत का नाम क्या है? सामायिक। सामायिक किसे कहते हैं? कोई बताएगा? सामायिक बताया है मैंने आप लोगों को। हाँ दीपा दीदी बताओ। पांचों पापों को छोड़कर पंच परमेष्टि का ध्यान करना सामायिक है। सामायिक हमें 2 घड़ी करना चाहिए है। हाँ, सामायिक का मतलब है समय के साथ एक में एक हो जाना, यानी अपनी आत्मा के साथ, हाँ, अपनी मतलब वही आत्मा के साथ हम्म, रम जाना, उसी के अंदर वो कहलाता है सामायिक। और ये 2 घड़ी यानी 48 मिनट करनी चाहिए। और सामायिक करने के लिए हम किस किस का अवलंबन लेते हैं? कोई भी पाठ हो गया, स्तुति हो गई, है ना, स्तोत्र हो गया, आलोचना आदि जो भी है वो सबका हम सामायिक प्रतिक्रमण जो भी करते हैं उसके अंतर्गत हम करते हैं। अब इसमें कैसे दोष लग जाता है? सामायिक करते करते हम कैसे उसमें दोष लगा लेते? तो सूत्र नंबर 33 पढ़ते हैं हम। पहले मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद में नीलम भाभी। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। पढ़िए। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। हम्म, सूत्र ये सभी से पढ़ने में बन जाएगा ना? सब पढ़ लोगे आराम से? चांदनी आप पढ़ के बताओ। योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्युपस्थानानि। स्मृत्यनु स्मृत्यनु। स्मृत्यनुपस्थानानि। ठीक हम्म। है। हाँ, हम्म। चलिए अब पहला देखो, इसमें आया है योग शब्द लिखा हुआ है। तो योग का मतलब क्या हो जाएगा? मन, वचन और काय, तीनों आ जाते हैं ना योग के अंतर्गत। तो तीनों से ही क्या करना? दुष्प्रणिधान करना। तो इसको तीन निकल गए, यहाँ से 3 अतिचार लग गए। काय योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान और मनोयोग दुष्प्रणिधान, 3 निकल गए यहाँ से। फिर इसके बाद में है अनादर। ये जो प्राणी धाना था ना, यहाँ से ए शब्द निकल जाएगा, तो एक हो गया चौथे नंबर का अनादर। और 5वें का आ गया स्मृति। स्मृति का अनुपस्थान। ये सामायिक के अतिचार है। अब ये तो योग तो आपको पता ही है, योग किसे कहते हैं? कौन बताएगा? जल्दी हैंड रेज करो, ये तो अब बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। मन वचन हाँ काय। हाँ, चलो दीपा जी लाडनू से आप बताइए। मन वचन काय को एक 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 रखना, मतलब एक रखना। और मन वचन और काय क्रिया को, चंचल मन मन में वचन करना काय भी। करने की क्रिया को योग कहते हैं।
मन वचन काय से जो हमारे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होती है ना, उसको हम योग कहते हैं। ठीक है। अब है, अब एक एक को समझते हैं। क्या है? पहला, काय योग दुष्प्रणिधान, यानी हमारे काय से, हाँ बोलो। दुष्प्रणिधान का क्या मतलब है? हाँ, दुष्प्रणिधान का मतलब है कि किसी भी तरह से कोई दुष्ट प्रवृत्ति करना, अन्यथा प्रवृत्ति करना, है ना, कुछ भी गलत काम करना, जैसे जो करने योग्य कार्य नहीं था उसको करना, तो वो दुष्प्रणिधान कहलाएगा। अब मन से कर दिया तो वो मन योग दुष्प्रणिधान हो गया, काय से कर दिया तो काय दुष्प्रणिधान हो गया, और किससे कर दिया? वचन से कर दिया तो वचन योग दुष्प्रणिधान हो गया। जैसे हम सामायिक कर रहे थे, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सामायिक करते करते ही हमने क्या किया? हाथों से कोई इशारा कर दिया किसी भी प्रकार का, हाँ, या हमारा सामायिक का टाइम हो गया था, अब हम काम कर रहे थे, सामायिक में बैठे नहीं, अब हम तेज फटाफट फटाफट काम करके जल्दी जल्दी जा रहे हैं जैसे, है ना, तो वो काय, क्योंकि हमने पहले काम खत्म नहीं किया था काय का, तो वो काय दुष्प्रणिधान उसके लेकिन है अंतर्गत आएगा। ना, जैसे ही सामायिक करने बैठते हैं ना, तो वैसे ही कुछ ना कुछ होता है और अदरवाइज नहीं होता है। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। नहीं होता है। जैसे कोई फोन की रिंग ही आ गई, या किसी ने आवाज ही दे दी, या कोई कमरे में आ गया, कुछ ना कुछ तो होता ही है ऐसा। हाँ, तो हम सब ये सब क्रिया कर क्यों रहे? इसीलिए तो कर रहे हैं कि अपने आप को उन कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए ही हम ये सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, ताकि हम उस चीज से अपने आप को कट ऑफ करें। तो धीरे धीरे, पहले नहीं होता है मान लीजिए, तभी तो यहाँ अतिचार शब्द दिया है। यहाँ उन्होंने ये नहीं किया, कहा कि आपका व्रत खंड हो गया, व्रत खंडन नहीं हुआ। अतिचार मतलब दोष लग गया, आपकी सामायिक मानी तो जाएगी लेकिन उसमें दोष लग गया, यानी 100 में से 100 नंबर नहीं मिलेंगे आपको सामायिक के। ठीक है। हाँ, अब जैसे वचन दुष्प्रणिधान हम लोग कैसे लगा देते हैं? जैसे मान लीजिए हम सामायिक कर रहे थे, अब हमें क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बोल रहे हैं सामायिक। मान लीजिए हम चाहते हैं कि 48 मिनट में मान लीजिए हमारे 3 पाठ होने थे कोई भी, अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे 4 पाठ और हो जाए साथ में, जो हम डेली रूटीन के करते हैं, तो वो भी अभी हम कर लेते हैं क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? जल्दी 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 पाठ बोल रहे हैं। तो वो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में जितनी अशुद्धियां हुई, उससे हमारे को वचन योग दुष्प्रणिधान लगेगा। वचनों से हम गलती कर रहे हैं, एक तो जल्दी बोल रहे हैं, दूसरा अशुद्ध बोल रहे हैं, तीसरा उसमें हमारे भाव ही नहीं बन रहे हैं फिर। ठीक है। काय का कैसे लगाते हैं? जैसे मान लीजिए सामायिक करने बैठ गए और हमारे को सामायिक के बाद में कहीं जाना था, या कोई गेस्ट आने वाले थे। अब हम क्या कर रहे हैं? बार बार में मोबाइल को देख रहे, टाइम तो नहीं हो गया, बार बार मोबाइल को ऑन करके देख रहे हैं, समय तो नहीं हो गया, या फिर ये सोच रहे आज तो समय बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, समय टाइम नहीं निकल रहा है, मतलब कैसे भी। तो काय से बार बार में आपने मोबाइल को छेड़ा, देखा, इधर उधर किया, है ना, तो वो क्या हो गया? काय योग दुष्प्रणिधान। कि आपने सामायिक का मतलब सिर्फ सामायिक ही होना चाहिए था, हमने ये सब करके उसमें अतिचार लगा दिया। ऐसे ही मन में सोच रहे हैं, पाठ तो कर रहे हैं, बैठे भी है एक जगह, लेकिन हमारे मन में, हमारा मन कहीं और ही जा रहा है। शाम को मान लीजिए कहीं जाना था, कहीं पर भी जाना था, और हमारा मन वहां अभी से ही जा रहा है, क्या मेरे को क्या पहन के जाना है, क्या थीम है, उसकी तैयारी मैंने कुछ नहीं करी। तो ये सब हमारा मन जो उसमें जा रहा है, तो उससे हम सामायिक में कौन सा दुष्प्रणिधान कर रहे हैं? मन, मन वाला। इस तरह से हम 3 प्रकार से क्या लगाते हैं? अतिचार लगा लिया योगों से। अब उसके बाद में आता है अनादर। अनादर का मतलब होता है
कि जित नियम लेते समय, जब हमने सामायिक आदि का नियम लिया था या जब हम सामायिक करने बैठे थे, तो हम बैठे तो बहुत अच्छे से, लेकिन उसके बाद में उतना उत्साह नहीं रहना सामायिक के प्रति, उतना चार्म नहीं रहना, है ना। ठीक है, करनी है, नियम ले लिया, अब करनी पड़ेगी, या पहले तो हम बहुत उत्साह पूर्वक नियम तो ले लिया सामायिक करने का, अब हमने क्या किया, थक गए बहुत ज्यादा, कहीं जाकर के आए, काम भी बहुत हो गया, अब हम क्या सोच रहे हैं कि यार अभी तो सामायिक भी करनी पड़ेगी, नींद आ रही थी, शरीर थका हुआ था, अब तो करनी पड़ेगी। जहां ऐसा विचार आ गया तो यानी उस सामायिक में अतिचार लग गया। बैठ भी गए थे, क्योंकि अब करनी तो है, आपको पता है, करने बैठ भी गए, कर भी रहे हो, लेकिन ये जो उत्साह नहीं था करने का, उससे भी हमारे इसमें अनादर नाम का अतिचार लग गया। देखो बातें तो बहुत सरल है, घूम फिर के सब में वही बातें है, लेकिन क्या चीज आ रही कि नाम याद करने पड़ेंगे सबको, है ना। नाम याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी कि इतने सारे, हर के पांच 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 है, कोई बात नहीं, यदि आप लोग बोलोगे हम इसका 2 पार्ट में एग्जाम ले लेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम ये से। वचन योग में क्या लिखना है? इसमें वचन योग परिणाम में? वचन में जैसे हमने क्या करा, जल्दी जल्दी बोला तो गलत वचन बोल दिए हमने, अर्थ ठीक। रहित वचन बोल दिए, है ना, तो उससे हमारे को वचन दुष्प्रणिधान का अतिचार लगेगा। फिर है स्मृत्यनुपस्थान, यानी स्मृति का अनुपस्थान हो जाना, यानी भूल जाना। मान लीजिए डेली हम 12:15 बजे के आसपास सामायिक करने बैठते हैं, मेरे हिसाब से सामायिक का भी 12:15 से लेकर के शायद 1:30-2 बजे तक का मतलब ऐसा टाइम बताया गया है, और हमने नियम ले लिया था कि हम डेली क्या करेंगे 12:15 बजे हम सामायिक। हाँ हमने क्या, काम करने में इतना ज्यादा तल्लीन हो गए थे कि हमारे सामयिक का टाइम ही हम भूल गए, हमें याद ही नहीं रहा कि हमारे सामयिक का टाइम चला गया। बाद में जाके हमारे को ध्यान आया कि अरे हमने तो सामयिक तो करी नहीं। अब हम बैठ तो गए बाद में सामयिक करने के लिए, जो हमारा समय था वो निकल गया, उसके बाद में सामयिक तो करी, उसका तो आपको सामयिक का तो जो है लगेगा ही, लेकिन जो भूल गए थे, स्मृति से स्किप हो गया था आपके, तो स्मृति अनुपस्थान नाम का अतिचार लगेगा, दोष लगेगा उसमें। हाँ बोलिए। अगर हमने नियम ले रखा है समाइक का और हम ट्रेवल कर रहे हैं कहीं और हम समाइक उस टाइम पर नहीं कर सकते, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? क्यों, ट्रेवलिंग में तो कर सकते हैं, सामयिक में कोई दोष नहीं है, आराम कुछ से कर सकते हैं। तो जैसे हम कुछ रीजन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या कहीं हाँ अ, शादी में है, कुछ भी है, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? नियम। नहीं तो दोष तो, हाँ वो अगर बिल्कुल नहीं किया आपने सामायिक, तो दोष खंडित हो जाएगा आपका बिल्कुल, मतलब कि आपका नियम टूटा हुआ माना जाएगा। लेकिन यदि आप कैसे भी, जैसे मान लीजिए कहीं भी कैसे भी, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में भी है, अब वो अच्छा क्षेत्र तो नहीं है उन चीजों को करने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा नियम है और हमने वहां कर ली, तो भी वो नियम तो माना जाएगा, चाहे उसमें अतिचार लग जाएगा। भी समय निकाल करके अगर कोई शादी में भी जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तैयार होके जाने में या कुछ भी इतना पीरियड मिलता है कि हम कमरे में 1 घंटे तक तो रहते ही हैं, सारा टाइम हम बाहर नहीं रहते, या फिर रात में भी आएंगे अपने रूम में वापस, तो हमें तब कर लेनी चाहिए, है ना। अच्छा। कैसे भी समय निकाल लो, दिन में निकाल लो, रात में निकाल लो, सुबह निकाल लो, 48 मिनट निकालने हैं आपको, थोड़ा सा तैयार कम हो जाओ शादी में है ना, वो वो वाला टाइम इसमें देना पड़ेगा, है ना चलो, तो इस तरह से ये 5 अतिचार लगते हैं सामायिक में। एक बार वापस देख लो कौन कौन से, कायोग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, मनोयोग दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, यानी कि भूल जाना। सामायिक का
समय निकाल देना, ये सामायिक के अतिचार है। अब अगला शिक्षा व्रत है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास का मतलब बताया था मैंने, किसी को पता है क्या है? कौन बताएगा? हाँ, नीलम भाभी बताइए। उपवास करने से एक दिन पहले मतलब व्रत करना और एक दिन बाद व्रत करना, हाँ, मतलब धारणा और पार्थ पारना व्रत के नियम से करना। हाँ, व्रत के दिनों में यानी कि अष्टमी 14 को यदि हम उपवास करते हैं तो उसके एक दिन पहले और बाद में एकासना करना, वो कहलाता है प्रोषधोपवास व्रत। तो ठीक है, ये क्या अब अष्टमी इसमें चतुर्दशी पे लागू होगा? नहीं, देखो वैसे तो क्योंकि प्रोषद का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था ना, व्रत तो इसका मतलब पर्व होता है, तो इसलिए पर्व के दिनों में ही मोस्टली ये किया जाता है। मोस्टली ऐसे तो हम कहाँ करते हैं कि व्रत, जैसे आज हमने कहाँ व्रत मतलब नहीं करते ना, पर्व पे ही करते हैं, चाहे 10 लक्षण पर्व है या अठाइयाँ चल रही है या अष्टमी 14 है, तभी करते हैं, है ना। हाँ। तो अब इसमें कैसे कैसे अतिचार लगता है, पहले सूत्र पढ़ते हैं। चलो पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद में कौन पढ़ेगा? दीपा जी लाडनू से। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यक्षिता परमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपकर्माणानादर स्मृत्युपस्थानानि। स्मृत्यनुपस्थानानि, इस पर नहीं है ना। स्मृत्यनुपस्थानानि। हम्म अब यहाँ से 5 नाम हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेंगे। पहला है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, अप्रत्यवेक्षिता, है ना, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा। बहुत बड़े बड़े नाम है इसमें। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग, ये पहला निकलेगा। फिर दूसरा शब्द निकलेगा, ये जो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित तो था ही, यहाँ आया है दान, तो यहाँ आ शब्द निकल जाएगा, तो आदान, वस्तु का आदान कर ले। तीसरा अप्रमार्जित संस्तरो प्रक्रमण, फिर निकलेगा अनादर, और बाद में स्मृति का अनुपस्थान होना। देखो ये स्मृति का अनुपस्थान होना इसमें भी है, सामायिक में भी था ये। भूल जाना। तो प्रोषधोपवास के हम कैसे अतिचार लगाते हैं, ये 5 यहाँ से शब्द निकले हैं। पहले अप्रत्यवेक्षित का मतलब समझो क्या होता है। अप्रत्यवेक्षित का मतलब बिना देखे, ठीक है, बिना देखे। फिर अप्रमार्जित, अप्रमार्जित का मतलब होता है बिना शोधे, बिना देखे, बिना शोधे। जैसे कि परिमार्जन करते ना किसी चीज का, किसी पे जैसे महाराज जी कमंडल उठाते तो उससे पहले उसको पीछे से झाड़ते हैं, जैसे उसको बोलते हैं प्रमार्जित। तो अप्रत्यवेक्षित हो गया, अप्रमार्जित हो गया, और उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है क्षेपण करना, छोड़ना। अब ये तीनों शब्द एक में लगाओ, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, यानी बिना देखे ही जमीन पर क्या कर देना, मल मूत्र का क्षेपण कर देना। इससे हमारे प्रोषधोपवास में क्या लगता है, दोष लगता है, अतिचार लगता है, क्योंकि हम उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं, प्रोषधोपवास कर रहे हैं, और उस समय अगर हमारी वजह से किसी भी छोटे से भी जीव की हिंसा हो जाती है तो हमारे व्रत में अतिचार लग जाता है। यानी बिना देखे, बिना शोधे, बिना प्रमार्जित किए मल मूत्र का क्या कर देना, छोड़ देने को अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग नाम का दोष लगता है। फिर दूसरा है
अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, यानी बिना देखे बिना शोधे किसी भी वस्तु को ले लेना। कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे पूजा के उपकरण उठा लिए, माला ले ली, धूपदान ले लिया, या अपने ओढ़ने बिछाने का जो था उसको ले लेना, मतलब आदान का मतलब ले लेना। तो उसको यदि हम ले लिया तो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान नाम का हमें दोष लगता है। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। संस्तरोपक्रमण का मतलब क्या? ओढ़ने बिछाने की चीजें, कुछ भी, जैसे रजाई हो गई, या सोने के लिए बिस्तर हो गया, या फिर चटाई हो गई, कोई पलंग हो गया, बैठने के लिए हो गया, आसन हो गया। तो उन सब चीजों को बिना देखे बिना शोधे उन उपकरणों को बिछा लेना या उन पर सो जाना, इससे अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तोप्रक्रमण का दोष लगेगा, अतिचार लगेगा। फिर है अनादर। अनादर का मतलब प्रोष्ठोपवास में व्याकुलता का अनुभव करना, कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, उसमें उत्साह नहीं है, अनुत्साह से वो प्रोष्ठोपवास कर रहे हैं, तो उसमें अनादर नाम का अतिचार लगेगा। और स्मृत्यनुपस्थान, यानी प्रोष्ठोपवास में जो कार्य हमें करने योग्य थे वह काम हम करना भूल गए। क्या? जैसे पूजा करना, अभिषेक करना, आरती करना, स्तुति करना, स्तोत्र पढ़ना, अगर जो भी ये क्रिया करने की थी, हमारे जो कार्य करने के थे, वो यदि हम भूल गए तो हमें